हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, आदिवासियों को 50 साल में ही मिलेगा पेंशन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी और दलित परिवारों को 50 साल की उम्र से ही पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। उनके लिए 60 साल में पेंशन की लिमिट को 50 साल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मोराबादी में आयोजित राजकीय समारोह में कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस ऐलान से करीब 10 लाख से अधिक आदिवासी और दलित 1000 से अधिक रुपये पेंशन से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने झारखंड के डीलरों का भी कमीशन जल्द बढ़ाने की घोषणा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी और दलितों के बीच मृत्यु दर अधिक है। उन्हें 60 वर्ष के बाद नौकरी नहीं मिलती है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की आबादी गिनती भर की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 वर्षों तक शासन करने वाली पूर्व की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन उनकी 4 साल की सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के 8 लाख गरीब परिवारों को आवास देने के लिए चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध किया, लेकिन आवास स्वीकृत नहीं किया गया है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पर केंद्र सरकार के आवास से बेहतर अबुआ आवास लोगों को दे रही है। 3 कमरे के आवास के लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि 7000 करोड़ की राशि से सड़क का चौड़ीकरण झारखंड में किया जा रहा है। वहीं इधर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष युवाओं को सरकारी नौकरी देने में रोड़े अटका रहे हैं। 1932 की नीति की बात करते हैं तो विपक्ष को सांप सूंघ जाता है, यानी कि 1932 को लागू होने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के कुछ जिलों को भी डीवीसी बिजली उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि 20 साल में मात्र 15 लाख गरीबों को पेंशन दिया गया, लेकिन सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ करके 36 लाख से अधिक हो गई है। सभी को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही इधर राज्यपाल ने राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया है। झारखंड विनियोग विधेयक 2023 को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग शनिवार को रहेगा बंद। इधर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालय अब हर शनिवार को बंद रहेगा। ये आदेश नया साल से लागू होगा। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने शुक्रवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। दूसरी तरफ सिमडेगा जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर के शुरू किए गए सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान का असर दिख रहा है। इस अभियान से न केवल स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है, बल्कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार अब इस कार्यक्रम को झारखंड में लागू करने जा रही है। सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम के नाम से इसकी शुरुआत की जाएगी। सिमडेगा में सुबह के 8 बजे स्कूल जाने के दौरान गाँव टोलों में एक मॉनिटर के नेतृत्व में स्कूली बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर सिटी बजाते हुए स्कूल जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज रहेगा भारत बंद। इधर भारत के आदिवासियों की धार्मिक आस्था को 2024 के जनगणना प्रपत्र में शामिल कराने को लेकर आज भारत बंद रहेगा। सेंगल अभियान और केंद्रीय सरना समिति के इस भारत बंद का झारखंड प्रदेश के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी समर्थन दिया है। दूसरी तरफ बीआरपी सीआरपी ऐसे संघ से संबंध सभी बीआरपी सीआरपी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कलम बंद हड़ताल पर रहे और आज भी सभी सदस्य हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही इधर 1 जनवरी से खलारी के राशन डीलर हड़ताल पर रहेंगे। आपको जानकारी होगा कि सभी डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने गाँवों में चलाया मलेरिया जांच अभियान। इधर राज्य मलेरिया पदाधिकारी और जिला मलेरिया अधिकारी के निर्देश अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के तहत आने वाले सभी गाँवों में मलेरिया जांच शिविर चलाकर मलेरिया रोगियों की पहचान की जा रही है। 30 दिसंबर तक यानी कि आज तक चलेगी और जांच में मलेरिया रोग के पाए जाने पर उन्हें चिन्हित कर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी को निगरानी। इधर नए साल में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए पहाड़ी मंदिर में पूजा के दौरान सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही इधर शास्त्रीय संगीत में स्कॉलरशिप के लिए 10 तक आवेदन लिया जाएगा। आप सभी आवेदन दे सकते हैं। इसमें ऐसे छात्र
जो 18 से लेकर 35 वर्ष के हैं, जो हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के रूप में हर महीने 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर CUET PG के लिए आवेदन 24 जनवरी तक लिया जाएगा। साथ ही साथ PGT नियुक्ति परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने JSSC से शिकायत किए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई विषयों के आंसर की और इस रिस्पॉन्स शीट में अंतर है, जिसकी वजह से उनकी मार्किंग सही ढंग से नहीं हो पाई है। सुधार करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नशे में ड्राइविंग किए तो होगी कार्रवाई। इधर नए साल में जश्न के लिए शहर के पार्कों, डैम और पर्यटन स्थलों पर कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। नशे करके अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रांची सहित झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दिया है। इसके वजह से ठंड बढ़ गई है और विभिन्न हिस्सों में बादल छाने लगा है। साथ ही झारखंड में 1 जनवरी की रात से पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में कोहरे का कहर। इधर कड़ाके की ठंड और कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को कम कर दिया है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रेन विलंब से पहुंच रही है। दूसरी तरफ HEC राजस्व बढ़ाने के लिए एक बार फिर अपने भवन और जमीन सरकारी प्रतिष्ठानों को लीज पर देने का योजना बना रही है। लीज पर देकर वे 300 करोड़ रुपए अर्जित करना चाह रहा है। इसके साथ ही साथ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के विकास को नई उड़ान देंगे। प्रधानमंत्री यहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के साथ 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चाईबासा में बड़े भाजपा नेताओं का होगा जुटान। इधर झारखंड में लोकसभा की 2 सीटों चाईबासा और राजमहल को लेकर भाजपा जनवरी से मिशन मोड पर काम करेगी। चाईबासा सीट के खाते को अपने ओर खींचने का काम किया जाएगा। आदिवासी वोटरों को साथ जोड़ने के उद्देश्य से भाजपा आज और कल भाजपा आदिवासी जनजातीय मोर्चा की बैठक करेगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी और दलितों को 60 की बजाय 50 साल की उम्र में ही पेंशन का ऐलान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया है। ये फैसला करके उन्होंने अपने कोर वोटरों को आकर्षित किया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से इन समुदायों के 10 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऐसे कई और फैसले हैं जिससे उनका राजनीतिक कदम और आगे बढ़ सकता है। इसके साथ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में टाटा स्टील की यूनिट द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने झारखंड सरकार के साथ एक समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे विकास को गति मिलेगा। इसके साथ ही साथ युवाओं के चेहरे नियुक्ति पत्र पाकर खिले। इधर सरकार के 4 साल पूरा होने पर विभिन्न विभागों के तहत युवाओं के बीच कल नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है। इससे युवाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है और सभी ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार को धन्यवाद किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर घर जाकर होगी स्क्रीनिंग। इधर राज्य भर में मातृ शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। मां और शिशु की सेहत सुरक्षा को लेकर बुधवार से झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण महीने की शुरुआत कर दी गई है। ये अभियान 27 जनवरी तक चलेगा और इसकी प्रक्रिया काफी जोरदार तरीके से चल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उसके नेतृत्व में बनी सरकार के लिए पिछले 4 वर्ष का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। सरकार बनते ही कोरोना जैसी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी, अब विपक्ष इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का घेराव कार्यक्रम स्थगित। इधर झारखंड के पारा शिक्षकों के चल रहे मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ राजभवन के पास मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 797 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के 491 हो गई है। सावधान रहने की जरूरत है, कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इधर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर होने और ईडी की ओर से 6 बार मुख्यमंत्री को समन जारी किया गया है। हेमंत सरकार के समक्ष संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गई है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान गबन पर केस दर्ज। इधर हजारीबाग में 6 करोड़ से अधिक धान के गबन का मामला सामने आया है। इस संबंध में डीसी के निर्देश पर रविवार को कोर्रे थाने में तृप्त राइस मिल के प्रबंध निदेशक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही इधर आदिवासी मूलवासी एकता मंच के बैनर तले ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को हेसल रिंग रोड के निर्माणाधीन टोल प्लाजा के सामने धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान जब तक स्थानीय ग्रामीणों को यहां नौकरी और 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों का टोल टैक्स निःशुल्क नहीं किया जाता है, तब तक धरना प्रदर्शन और टोल टैक्स नहीं चालू होने देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरमो को जिला बनाने की मांग है। इधर बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर अनुमंडल मुख्यालय तेनुघाट में बोकारो जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना रविवार को 19वें दिन भी जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पकड़ी रफ्तार। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की पहल के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताते चले कि इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक परीक्षा लेने की घोषणा कर दिए है। इसे शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इधर वित्तीय अनियमितता होने पर कांके के बीएम को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय पुस्तक मेला। इधर जिला स्कूल मैदान में करीब 10 सालों के लंबे अंतराल के बाद लगने वाले 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला का तैयारी जोरों से चल रही है। बताते चले कि 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 29 को आगाज किया जाएगा। दूसरी तरफ सांसद महुआ मांझी ने झारखंड में साहित्य अकादमी जल्द बनने की संभावना जताई है। इसके साथ ही रांची में 21 जनवरी को श्री रामायण यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर के भी तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोहरे का कहर। इधर गोड्डा में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वीरानगी नजर आ रही है। घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं। वहीं ठंड को देखते हुए चौक चौराहों पर अलाव जलाने के लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकारियों के फेरबदल। इधर दिसंबर महीने के अंत से लेकर नए साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी कार्यों से वैसे अधिकारियों को दूर रखने का निर्देश दिया है जो एक ही जगह पर 3 वर्षों या उससे अधिक समय से टिके हुए हैं। इसके साथ इधर आईएमए ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धनबाद के सर्वमंगला नर्सिंग होम से 1 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के विरोध में चिकित्सकों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के 1 घंटा के बाद से ही विपक्ष इसे गिराने की योजना बनाने लगा है, लेकिन हमारी सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार भी हम ही बनेंगे। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को समापन भाषण दे रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सांस है हमारे कदम चलते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर 31 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद है। इधर शिक्षा विभाग ने शीतलहर को देखते हुए 26 से लेकर 31 दिसंबर तक झारखंड में सभी तरह के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश शिक्षा विभाग की अपर सचिव कुमुद सहाय ने गुरुवार को जारी किया है और उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि झारखंड में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से ये निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, 1932 के साथ अंतिम सर्वे। इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय विधेयक झारखंड विधानसभा में बिना संशोधन फिर पास किए जाने पर झारखंड आंदोलनकारी सह संयोजक स्थानीय नीति और मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि सरकार स्थानीय नियोजन नीति के मामले को सिर्फ उलझाना चाहती है। 1932 को आधार बनाना झारखंडियों के लिए घातक होगा। इसके साथ ही साथ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदीप यादव के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में बताया है कि सरकार जातिगत आधारित जनगणना कराने के पक्ष में है। सरकार की मंशा ओबीसी समेत अन्य वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की है। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, हेलमेट नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल। इधर सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस पेट्रोल पंप संचालकों पर अभियान को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू कराएगी। रांची पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस अभियान को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों पर लाठीचार्ज। बता दें, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को दिन भर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ सदस्यों ने मांगों को लेकर जमकर बवाल किया है और विधानसभा के सामने सुरक्षा घेरा तोड़कर सदस्य आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिए। इस बीच प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ उलझ गए। धक्का मुक्की के बाद पथराव भी शुरू हो गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिर्फ आईडी दिखा छात्र कर सकेंगे मुक्त यात्रा। इधर स्नातक यानी बीए में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए परिवहन भत्ता देने की मांग की गई है। मंत्री मिथिलेश सिंह ने जवाब दिया है कि सरकार ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है। सिर्फ आईडी कार्ड दिखाकर छात्राएं निःशुल्क यात्रा कर सकती है। इस योजना के तहत सभी रूटों पर बसें चलाई जाएगी। और विधायक राज सिन्हा ने धनबाद में लगातार व्यवसायियों के भय दोहन और घटना पर रोक लगाने के लिए एडीजी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में एसटीएफ गठन करने की मांग की।